तो अभी हम लोग 3D में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3D में अगर आप पुराने एनसीईआरटी के अनुसार चलोगे तो 3 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज आपका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर है, दिक कोज्या तथा दिक अनुपात पे। दूसरा आपका स्ट्रेट लाइन है और तीसरा आपका प्लेन है। तो नए वाले बुक में शायद प्लेन को हटा दिया गया है, बट हम लोग पुराने वाले बुक के अनुसार पढ़ेंगे, मतलब सारी बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप 3D का क्या पढ़ने वाले हो, स्ट्रेट लाइन। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सर, जैसे हम लोग 2D की बात करते थे तो जैसे उसमें बोलते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये जो है ना 2D के सरल रेखा का जनरल फॉर्म होता था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मन में बहुत तरह की बातें, सर 3D का स्ट्रेट लाइन देखने में कैसा होता होगा, हम उसमें स्ट्रेट लाइन का समीकरण कैसे निकालेंगे, या सर वो हमसे किस किस तरह का सवाल पूछ सकता है, सही बात या गलत बात। तो आप समझिए, पहले सुन लेते हैं फिर हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेट लाइन, हम ये सब बातें आपको अच्छे से लिखाएंगे। अभी हम लोगों को क्या करना है, सुनना है। जैसे होता है ना, बैठे बैठे भी हम रिवीजन करते हैं, तो हम खुद से ऐसे बात कर रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं हम अपनी बात। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 तरह का हथियार हमारे पास है। पहला हथियार बोलेगा कोई ए वेक्टर से गुजरे और बी वेक्टर के पैरेलल हो, मतलब ए वेक्टर से गुजरता है तथा बी वेक्टर के समांतर है, पासिंग थ्रू द वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। अगर इस तरीके से है तो हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जब यही दोनों दिया रहेगा लेकिन इसमें दोनों से गुजरता है, क्या लिखा है फिर से बोलिए, दोनों से पास करता है, और इसमें क्या होता है, एक से पास और एक के पैरेलल। ध्यान से सुनना है। अब बताइए, स्ट्रेट लाइन का 3D में इक्वेशन कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से। पहला, किसी एक से पास करता होगा, दूसरे के पैरेलल, और दूसरा में दोनों से पास करता होगा। समझे, फिर से बोलिए, 3D के स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे, ठीक है, समझ रहा है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब 3D में एक और नाटक है, अब कौन सा नया नाटक है, हर फॉर्मूले के 2 फॉर्म होते हैं, एक V और एक C। अब बीच में ये मत सोचना कि L छूट गया सर, VLC ना होना चाहिए था, ठीक है। V का मतलब वेक्टर फॉर्म और C का मतलब कार्टेशियन। सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करे तो आप कर लीजिएगा कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप जो भी होता है। तो इस हर फॉर्मूले के कितने फॉर्म हो गए, 2। तो ये तो फॉर्मूला होगा ही होगा इसका, इसमें भी 2 तरह का आएगा, एक क्या आ जाएगा सदिश रूप और एक कार्तीय। सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं और कार्तीय को इंग्लिश में कार्टेशियन बोलते हैं। कार्टेशियन का मतलब हो गया जिसमें एक्स वाई जेड दिखता होगा, क्या दिखता होगा, इसमें क्या दिखता होगा, वेक्टर वेक्टर दिखता होगा, वेक्टर आर। इसका भी कितना फॉर्मूला हो जाएगा, 2। तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए।
बच्चा को लगता है सब तो एक ही है, क्या नहीं भैया, इसमें एक के पास था और एक के पैरेलल, इसमें दोनों से क्या कर रहा था, पास कर रहा था। कहा सर ये तो वेक्टर हुआ, ये कि वो सब सीखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं सोचना कैसे, करना कैसे। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितने तरीके से निकलेगा, दो तरीके से। पहला तरीका, एक से पास करेगा, दूसरे के पैरेलल, एक में दोनों से क्या करता होगा, पास करता होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, जो वेक्टर ए से क्या कर रहा है, पास, और वेक्टर बी के क्या है, समांतर। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन का क्या चाहिए, इक्वेशन। तो पहले आप बात समझो थोड़ा ध्यान से। जिस तरह हम लोग जब 2D में कार्तीय समीकरण निकालते थे तो उसमें एक अननोन रहता था एक्स वाई वाला, क्या रहता था, एक्स वाई वाला वेरिएबल। तो इसमें भी तो कोई होगा, जैसे कार्तीय समीकरण में कोई एक्स वाई जेड का काम करता है तब ना समीकरण बताते हैं, इसमें वो काम कौन करेगा, आर। कौन काम करेगा, आर। मतलब सर ये बोल रहे हैं कि इस बात को याद रखिएगा, वेक्टर आर ही किसका काम करेगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं जो अंदर दिया गया है ये पोजीशन वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु ओरिजिन, तो हमने ये बना दिया। अब बताइए, तो ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा हमें बताइए, क्या हम इसमें ट्रायंगल लॉ फॉलो करवा दें। ट्रायंगल लॉ याद है क्या होता है, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू क्या होता है, ओ पी। अरे बोलो, एक का हेड एक का टेल ओवरलैप करना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं चलता है। तो ओ से गया ए से गया पी, कहां से कहां गया, ओ से पी, ओपी है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आए कि नहीं आए। चलिए अब देखिए, ओ ए का मान कितना दिया गया है, वेक्टर ए। कितना दिया गया है, वेक्टर ए। ये क्या लिखा हुआ है, एपी। क्या लिखा हुआ है, एपी। आपको सर ने एक बात पढ़ाया होगा वेक्टर में, संरेख या समांतर होने का शर्त, कॉलिनियर और पैरेलल होने का कंडीशन। सर बोले थे दोनों में से कुछ कॉमन लेके मिल जाए, बोले थे कि नहीं बोले थे। तो सर उसको क्या बोले थे, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, बोले थे कि नहीं बोले थे। तो जब ये इसके समांतर है तो वेक्टर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा वेक्टर बी। इसके जगह लिख सकते हैं नहीं, इसे जल्दी बोलिए। तो हमने इसके जगह एपी के जगह क्या लिख दिया, लैम्डा वेक्टर बी, और ओपी अपना कितना है, आर। इस तरह जाने अनजाने में हम लोगों ने एक फॉर्मूला प्रूव कर दिया। सही बात या गलत बात, बोलिए। वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये फॉर्मूला कब लगेगा, चलते चलते भी रिवीजन कर लिया। हाँ भाई, एक से पास करा था और एक के पहले, तो सर बताए थे वेक्टर आर बराबर क्या होता है, ए प्लस लैम्डा। ये सब कोई नहीं पूछ लेगा। लेकिन होता क्या है ना, जब चीजों को हम ऐसे पढ़ते हैं तो अगर कभी दिमाग कंफ्यूज हो गया तो ये हिंट कर देता ना ऐसा ऐसा हुआ था, सही था। ठीक है, हम लोग बहुत ईमानदार है तो लोग मानता नहीं है। क्रैश कोर्स में इतना अच्छा से कोई पढ़ाता है, हम पढ़ाते कौन बोले, पहली बार अच्छी बात बोले। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, दूसरा कोई बड़ाई करेगा नहीं, अब तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, है कि नहीं है। ठीक है, एक दो रील्स नहीं आता है, सुबह उठा अपने आप को ही प्रणाम कर लिया, पहले अपनी इज्जत फिर दूसरे की, है कि नहीं है। ठीक है, नहीं हम, मेरा हमेशा से मानना है आप क्वेश्चन में बेईमानी करो, लेकिन शुरुआत में जो चीजें हम सीखते हैं ना वो पूरे एक्सरसाइज का आधार होता है। हम अगर वही शॉर्ट चले गए ना तो फिर क्वेश्चन में हमें भी शॉर्ट लगेगा, है कि नहीं। तो वही बात है, लीक से फटकना नहीं है, फटाफट यहाँ आ जाना है।
तो वेक्टर आर बराबर कितना हो गया, वेक्टर ए प्लस लैम्डा। अब इसी क्वेश्चन में सर बोले हर फॉर्मूला का 2 फॉर्म होता है। अब किसी ने दिमाग बोला भैया x1 y1 z1 से गुजरता है, कहां से गुजरता है, अब वेक्टर बी बराबर बोला ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसके समांतर है। इसके क्या है, समांतर। याद है ना, कंपोनेंट फॉर्म में जो होते हैं उसके गुणांक को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन रेशियो। तो ये एबीसी हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो। सही है, सही है। अब आइए यह फॉर्मूला आपने क्या लिखा, जल्दी बोलिए। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब बताइए वेक्टर आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए की जगह क्या लिखेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। सही बात है, गलत बात, ठीक है ना। अब देखिए बी वाले को लेमडा से गुना करना पड़ेगा ना, बोलिए ना क्या हो जाएगा, लेमडा जा रहा है कि जा रहा है, इतना ठंडा रिप्लाई। तुम लोग को क्या लग रहा है कि समय बहुत कम है, आप कैसे होगा, अरे समय बहुत है भैया, बहुत समय है। केमिस्ट्री के लिए सोचो कितना समय है। हाँ ठीक है। अगर आप किसी सब्जेक्ट की बुराई कर रहे हैं, हम किस सब्जेक्ट की नहीं, हम तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम हमेशा दिन और प्रोग्राम ही बनाते रहता है, आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे। इस दोनों से बोलिए क्या कॉमन लेंगे, आई कैप, अंदर क्या बचेगा बोलिए ना, x1 प्लस लैम्डा ए, फिर जे कैप कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, के कैप कॉमन लीजिए, मजा आ रहा है। अब बताइए हम लोग ना दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ। तो बोलिए क्या हो जाएगा, x बराबर x1 प्लस लैम्डा ए। सही बात है, ये x1 इधर आएगा, ए गुना में इधर आके भाग में आएगा। अरे बोलो यहां क्या होगा, ये समझ जाना हो क्या, सिमिलरली है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह उसी तरह जो भी है, ये सब किसके बराबर है, लैम्डा के। तो ये सब भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हो गया बोलिए, x माइनस x1 बाई ए। मजा आया, फॉर्मूला प्रूव हो गया ना। अब फॉर्मूला प्रूव हो गया, सब बात साइड। अब रटम रटे रटा नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है। आप उतना नहीं सोचना है क्या होगा कैसे होगा, अब क्या सोचना है, वी नो दैट, हम जानते हैं। ए वेक्टर से गुजरा, बी वेक्टर के समांतर है, तो समीकरण क्या होगा, आईसी का कार्तीय रूप क्या होता है, एक बार अपने आप के साथ दोहराओ कि जो वेक्टर ए काम कर रहा है वही काम x1 y1 z1 कर रहा है। वही काम कौन कर रहा है, उल्टा। अगर कोई x1 y1 z1 का काम कर रहा है वो ए का काम कर रहा है, और जो ए बी सी का काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, बी का। हाँ वेक्टर बी का, ठीक है, सही है। तो अब क्या है ना, अब हमें कुछ देर पहले कुछ पता नहीं था, अब हमको पता चला रे भाई 3D का स्ट्रेट लाइन देखने में ऐसा होता है जिसमें तीर उड़ लगा होगा। सही बात या गलत बात, एक्स वाला में ऐसा होता है। अब अगर नहीं गया तो दिमाग आपका नहीं कहता है अंबुजा सीमेंट जम गया है, हर बात टकरा के लौट रहा है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन 3D।
तो ये इस तरह का इक्वेशन जब भी देखने को मिलेगा, सबसे पहले समझ जाएंगे भैया ये 3D का स्ट्रेट लाइन है। समझेंगे तब ना चोरी करने में भी जाके वहां खोजेंगे, नहीं तो पता चलेगा कुछ और ही खोज रहे हैं, है कि नहीं यार? तो देख के क्या समझ जाएंगे, जल्दी बोलिए। 3D का क्या है? स्ट्रेट लाइन। 3D के स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ये कौन सा फॉर्म है? हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्तीय रूप। ये हो गया आपका सदिश रूप, इससे गुजर रहा है और इसके क्या है? पैरेलल है। वेक्टर फॉर्म हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश। अब उसी बात को एक बार लिखित वाणी में देखिए, अगर कोई लाइन वेक्टर ए से गुजरे और बी वेक्टर के क्या हो? समांतर, तो इक्वेशन क्या होता है? हिंदी वाले नाराज ना हो, यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई रेखा वेक्टर ए से गुजरे तथा वेक्टर बी के समांतर हो तो रेखा का समीकरण क्या होता है? ठीक है, अब सीखेंगे हेरा फेरी। हेरा फेरी का मतलब इधर से फान के इधर आना, इधर से फान के उधर जाना। कासरू तो अभी सीखे ही थे यहाँ पे, तो अभी आप बताए ना इधर से इधर आए, क्या भैया ये बहुत बड़ा प्रोसेस है कि नहीं? ऐसे में तो एग्जाम में जो बगल में हमारे कॉपी से लिखेगा वो भी मारेगा, जल्दी बनाओ हमको भी लिखना है कि नहीं? ठीक है, क्या पढ़ा है तुमको, कुछ आता नहीं है हा? भाई साहब हंसते हैं, बच्चे ऐसे ही मिलते हैं। एग्जाम में जब हम लोग किसी बच्चे को गाड़ी में रहते हैं तो वो पूछता है सर फिजिक्स का क्वेश्चन बता दीजिए ना। हमको नहीं आता, क्या टीचर रहिएगा? अभी भाई परिचय किसका है? मेरा। का फिर भी आप सर हैं, आपको जाना आना चाहिए। हमको नहीं आता है, बात खत्म। ठीक है, चलिए। तो बच्चे मन के सच्चे, 18 साल में भी नहीं अपने आप को बच्चा ही समझ रहा है। अब ये दो क्वेश्चन है, हमें इसे ना वेक्टर फॉर्म में बदलना है। किस फॉर्म में बदलना है? सीख लीजिए, काम देगा। हाँ जी, फिर से बोलिए, किस फॉर्म में बदलना है? पहले बोलिए, इसको देख के 3D के स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है? x1 कंट्रोल, x1 की जगह कौन बैठा हुआ है? 1 या -1? मर्द वाली बात जो है वही वाली बात है, ठीक है ना? तो +1 होगा या -1? माइनस क्यों होगा? सर माइनस पहले से था, ये कुछ ना कुछ किया तब ना प्लस हो गया है। तो बताइए, इसको देख के आपने पता लगाया x1 का मान कितना है? -1, y1 का मान 2, z1 का मान। कोई तकलीफ? जो काम x1, y1, z1 करता है वही काम वेक्टर ए करता है। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो गया बोलिए? -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। गया? गया। अब देखिए नीचे जो होता है वो क्या होता है? ABC। ए बराबर कितना हो गया? 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5। बताइए वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? 2i कैप। तो इसको बदल सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? वेक्टर आर समझे? और फिर बोले इतने अच्छे से प्यार से समझा, समझा कि नहीं समझा? ये और ये दोनों एक ही बात है। ये बना सकते हो? बोलो क्या आएगा आंसर? बनाने नहीं देंगे भाई, अब समय है कि नहीं है? ठीक है, बहुत कम समय है, जल्दी बताओ। पहले बोलो x1 का मान, y1, z1 1। तो वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप। हम बोलते तू खाली ऐसे से करता, हम ऐसे करेंगे। सही है, ठीक है। तो बोले ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ना उल्टा दे दिया, बोला भैया हम आपको अब वेक्टर में दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं? कहे तो हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। ये ए वेक्टर है ना, तो वेक्टर ए किसका काम करता है? x1, y1, z1। तो बोलिए x1 का मान 4, y1 का मान 0, -1। कोई तकलीफ? यही तो नहीं ना बना हुआ है।
नहीं सर अलग है, ठीक है। अब बोलिए ए बराबर कितना हो गया 2, बी बराबर -1, सी बराबर फॉर्मूला समझे? शुरू से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जा सकता है? 2 तरीके से, जिसमें अभी पहला पढ़ रहा है, वेक्टर ए से गुजरे वेक्टर बी के समांतर तो उसका समीकरण क्या होता है? लैम्डा वेक्टर बी। उसके बाद इसी का कार्तीय रूप क्या होता है? डॉक्टर बोला कम बोलेंगे क्या जी? तो बोलिए। तो लोग मन में लेकिन बहुत श्राप देता होगा, लेकिन हम लोग का दिल साफ है, भगवान करे वो अल्लाह की आप ही को पढ़े, क्योंकि हम लोग हमेशा आपकी भलाई सोच रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाना सब कुछ सही है, 2 महीने के बाद ना आपको उस चैनल से कोई लेना देना है, सही बात या गलत बात? ना हमसे कोई लेना देना है, सही बात है। हाँ ठीक है, इस रूल है भाई। हम फिर अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन करेंगे। आप जब 10th में फेयरवेल हुआ होगा सर या दोस्त को हम लोग मिलेंगे, कोई नहीं मिले, टाइम है, कहाँ टाइम है भाई? तो इसलिए बोले हर चीज को एंजॉय कीजिए। अभी तक हमने 3D में देखा कि अगर किसी हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानना है तो पहले हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे वो लाइन क्या करता है, पास, और उसका क्या चाहिए, डायरेक्शन, रेशियो, या वो किसी वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो। ये बातें थी। अब आपको बताया जा रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप एक तरीके से और निकाल सकते हो। कहा सर वो कौन सा तरीका है? कहे जब वो 2 पॉइंट से पास करता हो। किससे पास करता हो? 2 पॉइंट से। आराम से देखिएगा, अभी इसको इग्नोर कीजिए, पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद इसको लिखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये ए है और ये आपका क्या है, बी। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, दोनों से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। हमें इसका क्या चाहिए, इक्वेशन का। ठीक है, आपको पता है ना ये जो हमारा है ये पोजीशन वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर कहां से होता है? ओरिजिन से। हमने आपको एक बात और बोला था कि अगर आप इक्वेशन निकालना चाह रहे हो तो एक वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल। वो क्या हो गया? वेक्टर आर। कोई तकलीफ? देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो बोल सकते हैं। हमें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानना है जो वेक्टर ए से भी गुजर रहा है और वेक्टर बी से भी गुजर रहा है। और अभी जो पहले पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? जो ए से गुजर रहा है और बी के पैरेलल, समांतर। ठीक है सर, तो यहां तक बातें आपको एकदम जच रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए, क्या हम लोग इसमें ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं? आप ऐसा बोल सकते हो ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। बोलिए ठीक से, क्या लिखा है जरा फिर से पढ़िए तो। ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ओ पी। ठीक है, ओ ए के जगह क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए। ओपी के जगह क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर। हमने इसे इक्वेशन क्या मान लिया? फर्स्ट। अब बताइए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, क्या बोलिएगा? ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। बोलिए क्या लिखा है, एक बार पढ़ के बोलिए फिर से। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या है? ओ बी। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा।
ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या हो गया, ओ बी। ओ ए के जगह क्या लिख सकते हैं, ए, तो वेक्टर ए बी बराबर कितना आ गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। आप में से किसी बच्चे को याद है, हमने जब वेक्टर पढ़ाया था तो बोला था ए वेक्टर और वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर होगा अगर वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी हो। बोले पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? आप जरा ध्यान से देखो, ए पी और ए बी, क्या क्या बात हो रहा है, जल्दी बोलिए। ए पी और ए बी ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं है ना? तो ये क्या होगा, कॉलिनियर। क्या होगा, कॉलिनियर। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं ये दोनों कॉलिनियर है तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा ए बी। बोलिए, अब बोलिए लैम्डा ए बी। ए बी का मान हमने कितना निकाला है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब इस बात को हम लोग समीकरण 1 में बिठा देते हैं। किसमें बिठा देते हैं, क्या लिखा है बोलिए ना, पुटिंग इन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर यहां क्या लिखा है बोलिए, वेक्टर ए प्लस ए पी का मान कितना निकाल के लाए बोलिए, लैम्डा। फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। कैसा लगा फॉर्मूला बताइए। अगर कोई लाइन वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों से क्या कर रहा है, पास, तब क्या फॉर्मूला लगेगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। कोई कंफ्यूजन, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये कौन सा फॉर्म हुआ, वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मिलाना है कार्तीय रूप में। तो अब आप ये समझो कि ये x2 y2 z2 से गुजर रहा है और इधर किससे गुजर रहा है, मतलब अब सदिश से हम लोग कार्तीय की ओर भाग रहे हैं। यह एक ऐसा रेखा है जो x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 दोनों से क्या करता है, गुजरता है। रेडी है, तैयार है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए, तो वेक्टर ए के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस यहां क्या लिखा है, b माइनस ए, b माइनस ए। तो वेक्टर b के जगह ये लिखा था और a के जगह वो, तो क्या आता बोलिए, तो x2 माइनस x1 इंटू लैम्डा आई कैप। लैम्डा कहां से आए, वो लैम्डा गुना भी तो हो जाएगा। फिर बोलिए ना जल्दी से, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा। फिर क्या आ जाएगा बोलिए, तो इज इक्वल टू वेक्टर आर है। वेक्टर है आर के जगह क्या लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं आपको शॉर्ट में समझाने का। ऐसे तो हमने पूरा डिटेल में बता ही दिया है। हम लोग कंपैरिजन करते हैं, आई को किसके साथ बराबर करते हैं, आई के साथ। इस यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई, दोनों से आई कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा, x1 प्लस x2 माइनस x1 इन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। नहीं समझा, कह दो पक्का, ठीक है। अब बताइए, यहां से x2 माइनस x1 इंटू लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस x1। लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, समझे। अब क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरह, या कर दें, जल्दी से बोलिए, y1 प्लस y2 माइनस y1 लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, y। तो यहां से अगर लैम्डा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1। बात समझ रहे हैं, z वाला कितना आएगा,
तीनों को बराबर कर देंगे। कैसा लगा फॉर्मूला? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग लिखित वाणी में देखते हैं कि अगर कोई लाइन वेक्टर ए और वेक्टर बी से गुजरता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वही बात हिंदी में लिख दिए हैं। यहाँ पर फिर इसका कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप लिखा हुआ है, x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। बोलना एनर्जी बर्बाद करना है। गया या गया? तो दोनों बात समझे ना? अब जरा एक बार जोर से चिल्लाइएगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए से गुजरता हो और वेक्टर बी के पैरेलल हो तो क्या इक्वेशन होगा? ए प्लस लैम्डा बी। वेक्टर लगा देना अपना। ठीक है, आज दोनों से गुजर रहा है तब क्या होगा? बोला कीजिए। देखिए, बोलने का एक्टिंग वेक्टिंग कीजिएगा तो मेरा क्या है। ठीक है, हाँ, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। इससे जाती हुई, क्या बोल रहा है? जाती हुई। तो वो किसका काम करेगा? वेक्टर ए का। जल्दी बोलिए, क्या क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या बोलता है? उसके समांतर, उसको क्या मान लीजिए? बी। क्या होगा? बोलिए ना। आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अब बताइए इसका क्या होगा आंसर? वेक्टर आर ए के जगह क्या लिखिएगा? आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए? इसको हमने आपको ये भी सिखा दिया है कि आप कार्तीय में कैसे बदलोगे। नहीं याद है तो आप ऐसे चलो। बोले थे जो ये काम करेगा वो काम कौन करता है? x1 y1 z1। तो इसका मान कितना हो गया? 2। इसका मान -1, इसका मान 4। बोलिए, हर चीज सिखाए कि नहीं? वो भी अभी। अब बोलिए, ए का मान कितना होगा? 1, बी का मान, सी का मान। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। अब बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बाय 1, y प्लस 1 बाय 1। कैसा लगा ये क्वेश्चन? ठीक है, अब अगर आप दूसरे क्वेश्चन पे जाते हो तो बोलिए वेक्टर ए बराबर क्या हो गया? वेक्टर बी की बात करते हो क्या इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा? बोलिए, क्यों नहीं लगेगा? यही होता है कॉन्सेप्ट। देखिए, सिर्फ रटते तो आप फंस जाते। अब इतनी बार उस चीजों को हम देख चुके कि हमें याद हो गया कि सर इसमें कैसे लगेगा। इसमें तो दोनों से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। और जब पास कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलिए। सही बात है ना? ए के जगह क्या लिखिएगा? बी माइनस ए घटाइए, इधर है ही नहीं तो 0 माइनस आई क्या हो जाएगा? माइनस आई। 2 कट जाएगा, 3k में से के जाएगा, क्या हो जाएगा? 2k। बोले समझे कि नहीं समझे? कुछ गलत लग रहा है तो फरमाइश है। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल सकते हैं। पहले पॉइंट बनाइए, क्या हो जाएगा? बोलिए 1 माइनस 2 1। इधर क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2 3। इसको क्या बोलिएगा? x1, इसको y1, इसको z1, इसको। अब बोलिए फॉर्मूला क्या होता है?
ठीक है, तो अभी तक सारी बातें समझे कि नहीं समझे सो बताइए। तो हम एक बार फिर से समराइज कर देते कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 3D का क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सर ने दो बात बोला। एक बार दिया रहेगा किसी एक से पास कर रहा है और किसी एक के क्या है, पैरेलल। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, हर फॉर्मूला दो रूप में पाए जाएंगे, एक वेक्टर होंगे और एक कार्टेशियन होंगे, मतलब एक सदिश होगा और एक कार्तीय। कार्तीय होता है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड। आप भी बोलिए, शादी का मंत्र नहीं सिर्फ पंडित जी को ही याद है, आपको भी याद है ये बात, ठीक है। हाँ, आदमी में हीरोपंथी होता है, तुम लोग में क्या है, कोरिया पंथी। हाँ ठीक है, पढ़ा हुआ नहीं, हम बोल रहे हैं हंसी, हाँ ठीक, चलिए सर। इसीलिए आपको याद नहीं होता है, फिर आप बाद में एकांत में पूछने आते सर हम क्या करें कि फॉर्मूला ठीक हो जाए। मन तो कहता है तुम्हारे साथ उधर ही कुछ कर दिया जाए, लेकिन नहीं। हाँ चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा जो अभी लगाए, जब दोनों से क्या करता होगा, पास। ठीक है, हमने एक एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अब ना हम लोग एक नए फॉर्मूले की ओर आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, पहले लाइन का इक्वेशन निकालना सीखा। क्या निकालना सीखा, लाइन का इक्वेशन। अब इसने क्या बोला, आपको उसके बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण। तो ये L1 का मतलब पहला लाइन है, L2 का मतलब दूसरा लाइन है, दोनों लाइन दिया हुआ है। और ये cos थीटा का फॉर्मूला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये सब कैसे आए तो आप भी समझ सकते हैं। अगर इसका बनाते तो ये आता A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। वेक्टर पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, यही तो फॉर्मूला था। A डॉट B, यहाँ क्या लिखा हुआ है, B1 डॉट B2 बाय मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। और आपके पास ना एक ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है, क्या, ये अच्छा नहीं लगा तो फान के उधर चले जाइए, ये अच्छा नहीं लगा तो फान के उधर चले जाइए, और दोनों अच्छा नहीं लगा तो छलांग मार दीजिए। हाँ ठीक है, सिलेबस ही खत्म है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको ना पूछा जा रहा है कि हमें इस दोनों के बीच का कोण बताइए। क्या बताइए, कोण। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग सब बनाएंगे, आई बात समझ में। अब पहला अपना जब मौका मिलेगा बना लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप भी लिखिए और हम भी लिखेंगे, हम बीच बीच में कुछ कुछ बोलेंगे, हो सके तो जवाब दीजिएगा, अदरवाइज बनाइएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि हम लोग स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म पढ़े वो क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये उस प्रारूप में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसे उस फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट। तो गुना करते हैं, जो जो बिना आई व सॉरी एस वाला है इसको अलग कर दिए, और जिसमें एस था उससे एस कॉमन ले लिया। दूसरे वाले को तोड़िए, 1 माइनस टी आई है, गुना कर देते हैं, आई माइनस टी आई कैप।
तो हमने सबसे पहले इस दोनों को जनरल फॉर्म में ले आया, तो ये ए होता है और ये क्या होता है बी। तो चूंकि दो समीकरण है तो इसको A1 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे B1। तो बोलिए B1 का मान कितना है, आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप, और वेक्टर B2 का मान कितना है, -i कैप प्लस 2j कैप, इसको 0 के कैप। तो हम लोगों ने cos थीटा का फॉर्मूला क्या देखा है, B1 डॉट B2 मॉड ऑफ B1 और मॉड ऑफ क्या हो जाएगा B2। B2 के जगह -i कैप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, बोलिए डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, डॉट कैसे होता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, -1 + 2 + 0। ये क्या लिखे, 9 लिखे क्या, आंसर किसी का सही था, आपको आपकी कसम झूठ नहीं बोलिएगा। हाँ चलिए ठीक है, तो क्या आप ये उम्मीद करें कि इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लोगे, एक बार हमको देख के बोलिएगा। cos थीटा का फॉर्मूला B1 डॉट B2 बाय मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। बार बार करें, हमारे साथ याद कीजिए। 3D में क्या होता है ना, एकाएक बच्चे लगता है सर फॉर्मूला इतना ज्यादा है कि हम कंफ्यूज हो गए। क्यों हो गए भाई कंफ्यूज, आपको जब एक एक फॉर्मूला अच्छे से समझाया जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हम इसे चाहें तो वेक्टर फॉर्म में बदल के भी बना सकते हैं, लेकिन हमें कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। 2 लाइन है ना, पहले बताइए स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन में, कार्तीय में जनरल इक्वेशन क्या होता था, x - x1 बाय a। तो a कौन है, नीचे वाला। 2 समीकरण है तो उसको A1 B1 बोलेंगे। तो जरा जल्दी बोलिए ना, पहला में A1 कितना है, B1 इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, A2 कितना हो गया, क्या बना लीजिएगा या छोड़ दें। 2 6 12 4 9 36, फिर क्या होगा बोलिए ना। तो लोग अपना एनर्जी को डाउन क्या होने देते, बार बार कहते जिस तरह हो रहा है उस पर जवाब दीजिए। इधर मान लेते नहीं दिख रहा होगा, ये भी बात हो सकती है। तुमको तो बड़ा एकदम स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर है। चलिए ठीक है, तब बोलिए 6 2 8 12 8 कितना हो गया 20, 36 9 45 4 49 49 का वर्गमूल 7 7 3 21। नशा करता है सस्ता भैया, तभी पैसा वैसा थोड़ी कमाता है, तो सस्ता ही नशा हो गया है। ठीक है चलिए, कैसा लगा यहाँ तक, ठीक है समझ गए। तो 2 टाइप खत्म किए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं और 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, वही एंगल कैसे निकालते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मानिए हम यहाँ पर खड़े, ये पॉइंट क्या है ए और ये पॉइंट क्या है बी। किसी को ए से कहाँ जाना है बी। मान लीजिए वो तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी था, वो पहले गया उधर, फिर गया इधर, फिर गया इधर। क्या ए और बी एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ? हाँ सर, कैसी बात करती, तो एकदम हमारे जैसा हो गया। ठीक है, कोई बात उसको दिमाग सीधा जाता ही नहीं है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है उन दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी। समझे कि नहीं समझे? तो वही बात ऊपर में क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हिंदी वाली न्यूनतम दूरी। क्या लिखा हुआ है? तो जब आप इस तरह की क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपका 3 तरह के क्वेश्चन से सामना होगा। 3 तरह का लाइन मिलने वाला है। पहला, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको क्या बोला गया, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या कि वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो बताइए, ये डिस्टेंस भी इस दोनों के बीच का है, ये डिस्टेंस भी इस दोनों के बीच का है। छोटा डिस्टेंस कौन है? ये भी इसके बीच का है, लेकिन इसका सबसे कम डिस्टेंस कितना है, 0। समझ रहा है? अगर 2 लाइन अपने आप को दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कितना होता है, 0। फिर से कितना होता है, 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0। पहला ये टाइप। दूसरा टाइप, हो सकता है वो दोनों लाइन हमारा कैसा होगा, पैरेलल। कैसा होगा, पैरेलल। तो उस समय जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो लंबवत दूरी होगा। कैसा दूरी होगा, लंबवत। मतलब यहां से वहां आपको कैसे जाना है, लंबवत, तब ना न्यूनतम दूरी होगा। ठीक है। तीसरा क्या है, विषम तलीय रेखा, जो कि पहले समझिएगा, नॉट इंटरसेक्टिंग, दोनों एक दूसरे को कभी काटता, फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, और तीसरा, वो दोनों एक प्लेन में नहीं है। कहा सर कैसी कैसी बात बोले, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। पहले तो एक मंद बुद्धि वाला आदमी बोलेगा, इस सर कट जाएगा। कैसे? कहा सर आप आगे बढ़ाइए ना, देखिए उधर काट देंगे उसको। सही बात है या गलत बात? क्या सही बात है, ये नहीं कटेगा। एक्चुअली क्या है ना, ये दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो आपको फिगर एक्चुअल में सही दिख नहीं रहा है। एक पेन लाइए, ये है, ये है। ठीक है, बताइए क्या दोनों एक दूसरे को काटेगा? क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल है? दोनों किस प्लेन में? अलग अलग प्लेन। एक इधर, तो कहेगा सर लेकिन उस पे ऐसे लाइन खींच सकते हैं। नहीं समझते? बेस्ट एग्जांपल है। क्या बताइए सर, किसी सड़क से जा रहे हैं, हमारे ऊपर ओवरब्रिज है, पुल बना हुआ है। सही बात है। क्या वो रास्ता और पुल टकराएगा? कभी नहीं टकराएगा। क्या दोनों एक दूसरे के समांतर है? नहीं, दोनों अलग अलग प्लेन में है। उस लाइन को क्या कहा जाता है? स्क्यू लाइन। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अर्थ सही बता रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, नॉलेज पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश पे इंग्लिश वाले टीचर ध्यान देंगे। ठीक है, तो स्क्यू लाइन किसको किसको कहते हैं, फिर से बोलिए। जो ना तो एक दूसरे को काटता है, ना एक दूसरे के समांतर है, ना ही एक तल में है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि इस दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा और इस दोनों के बीच का कैसे निकलेगा। ये तो सब जानता है, क्या होगा, समझे? क्या लिखा है, पढ़िए। ठीक है ना, 2 विषम तलीय रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी। क्या बोले, फिर से हिंदी बोलिए। 2 विषम तलीय रेखाओं के बीच का। हर फॉर्मूला कितने फॉर्मेट में आएगा? 2। पहला कौन सा है, वेक्टर। अगला आने वाला है। ये देखिए, ये दोनों लाइन है और इसके बीच का क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या लिखा है, पढ़िए।
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड सब जगह लगा देना, ऊपर में वेक्टर। ठीक है ना, वो वेक्टर बोलने में गड़बड़ा जाता है, फिर लंद फन देवानंद हो जाता है कि नहीं है? ठीक है, हंसता है जमाना, नतीजा देखता है ना, रिजल्ट अच्छा देंगे, फॉर्मूला भी ठीक से सुनाएंगे, बस अंदाज अपना अपना है कि नहीं है? ठीक है, ये फॉर्मूला से रूबरू हो गए, तब वादे के मुताबिक एक एग्जाम्पल होना चाहिए। तो लोग बोर तो नहीं हो रहा है? ठीक है, पढ़ाई में बोर नहीं हो रहा, अच्छी बात है। ठीक, चलिए वेक्टर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन जनरल फॉर्म होना चाहिए। वेक्टर आर बराबर क्या होता है, थोड़ा वॉल्यूम दीजिए ना। वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो जो पहले होगा वो क्या होगा, ए, जो बाद में होगा वो बी। चूंकि दो लाइन है तो एक को A1 एक को A2 ऐसा कर लेंगे। तो बोलिए A1 कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस, ये लिख ही लेना, थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं समझता, बाल किसी का उड़ गया लेकिन थोड़ा भी इज्जत बचा हुआ है कि नहीं? ठीक है, हाँ। अब ये नहीं कि मेरा है तो हम मजाक उड़ा रहे, ऐसी बात नहीं है। आपका बाल उड़ रहा है या उड़ गया, मेरा कोई योगदान नहीं है। ठीक है, अब ये सोच रहा होगा मेरा भी कोई योगदान नहीं है सर, लेकिन उड़ रहा है। ठीक है, मतलब हम नहीं बोलेंगे तो आप भी नहीं बोलिएगा, नहीं? यस सर, एकदम दिल से रिस्पेक्ट है। B2 कितना हो जाएगा, तो क्या सही है। अगर उस फॉर्मूला से आपको कुछ धुंधला धुंधला भी याद हो, पहले क्या लिखा हुआ था बोलिए तो, A2 माइनस A1। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, A2 माइनस A1, क्या निकाल सकते हैं? 2i में से i गया i, j में से j गया, एक काम कर दिए, गुना भाग ना अपने ऊपर रखिए, भरोसा कि हम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बेटा B1 क्रॉस B2, क्रॉस क्रॉस पता है कैसे निकलता है? कैसे कैसे? सर पहले आई जे के, दो दिन पहले ही सब, 3 दिन पहले पढ़े, अगर आप भूल गए तो आप सामान्य आदमी नहीं है। प्लस माइनस प्लस, पहले आई के, हम निकाल लिए ना। फॉर्मूला तो आप लोग को भी याद नहीं हुआ होगा, या याद हो गया? एक मिनट, कोई लिखाना चाहते तो बोलिए। SD क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। ये मॉड ना वो मॉड है कि दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, तो अगर आएगा तो मॉड लगा के क्या कर लेंगे, प्लस। A2 माइनस A1 का मान कितना है, आई कैप प्लस 0 j कैप माइनस k कैप डॉट B1 क्रॉस B2 के जगह क्या लिखिएगा, B1 क्रॉस B2 का मॉड निकाल देंगे, 3 का 9। बोलिए डॉट प्रोडक्ट पढ़े कि नहीं पढ़े? कैसे होगा, हाई वॉइस, जा रहा है कि जा रहा है? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब फिर ये फॉर्मूला आ गया एकदम जहर वाले फॉर्म में, देख रहे हैं? ठीक है ना,
ये जो फॉर्मूला भी आप पढ़े थे वेक्टर फॉर्म में, उसी का ये कार्टेशियन फॉर्म में कार्तीय रूप है। देखिए हम आपको हमेशा से बोल रहे कि आपके पास दो चॉइस है, आपको ही नहीं अच्छा लगा आप इसको वेक्टर में बदल के पुराने फॉर्मूले से क्या कर लीजिए, बना लीजिए। सही बात या गलत बात? किसी किसी को क्या होता है, नहीं नहीं सर वो कैप टैप में हमारा खुद माथा घूम जाता है, हमको यही अच्छा लगता है, तो यही बनाइए। फॉर्मूला याद रहेगा? बोलिए, हम अभी याद करवा दें। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। कहा सर उतना तो याद था, वो नीचे वाला संस्कारहीन है। आइए ना उसको भी नहा के तैयार करते हैं। पहले बोलिए इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? कितना आएगा? समझता नहीं है, समझ गया ठीक है। फिर बोलिए इधर क्या हो जाएगा? फिर इसको हटा दीजिए, इधर देखिए। अब नहीं याद हुआ तो दिमाग कैसा है? अंबुजा सीमेंट, जम गया है, जम। ठीक, याद रहेगा? इस पर एक क्वेश्चन देखिएगा, देखिए। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? x1 y1 z1। गरीबों बोला करो। x2 हो गया। जब भी भूलिए स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म याद कीजिए, क्या होता है? x माइनस x1 बाय a। x1 की जगह कौन है? 3। जल्दी जल्दी बोलिए, 3 5 7। इधर समझे? -1 कैसे हो गया? हो गया। अब आप आ जाइए SD के फॉर्मूला पे। x2 माइनस x1, तो -1 -3 -4, -1 -5 -6, 1 -2 1। ठीक है, यही तीनों के साथ जो भी होता था, एक एक को बंद कर दो। कितना होगा बोलिए? -6 + 14। नहीं समझा क्या? अब इसको बंद करो, बोलो क्या हो जाएगा? अब किसको बंद करेंगे? बीच वाले को। कोई ऐसे सब क्या देखना पड़ रहा है, कैसे हो गया सर? कि भाई तू नहीं समझता है तो चुपचाप इसमें बिठाओ और शांति से क्रांति लाओ। सीधी बात तो वही आना है। आगे बना लोगे या छोड़ दे? या डिटरमिनेंट निकाल दे थोड़ा सा? आठ का स्क्वायर 64, 16, 36। अब गुना भाग करके आप लोग आंसर कमेंट कर देना जब आएगा, ठीक है? समझ में आया? तो ये जो आप दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस देखे, ये दोनों लाइन स्क्यू लाइन था। कैसा लाइन था? स्क्यू का मतलब सर फिर कोई फार्मूला के? जरूर। क्या लिखा है? दो समांतर रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी। फिर से क्या लिखा है? पहले एक बच्चा का एकदम मासूम सा सवाल आएगा, सर हम कैसे समझेंगे वो समांतर है? हम कहीं गलती से फॉर्मूला लगा दिए तब? है कि नहीं है? कहा एकदम सवाल तो जायज है सर। कि भैया समांतर में नहीं, दोनों सेम दिखेगा। कैसा दिखेगा? सेम दिखे। सेम कहना गलत बात है। कहा क्यों सर? कि भैया संरेख या समांतर का शर्त क्या होता था? वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी। तो यहाँ हम अपने बात को थोड़ा सुधारते हैं, दोनों सेम दिखे या सेम बनाया जा सके। अब कहीं सर फिर नाटक कर दिया। आप कैसे? देखिए i + j + k है, अब कोई नीचे लिखा 2i + 2j + 2k, तो नीचे से अगर दो खींच लें तो दोनों मिल नहीं जाएगा? सही बात या गलत बात? ये फॉर्मूला तब लगेगा या तो दोनों सेम दिखा
या तो सेम बनाया जा सका और नहीं समझ में आया सेम है। ठीक है, हाँ। तो चलिए इस फॉर्मूला में एस डी बराबर क्या लिखा है पढ़िए तो, वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 का मॉड, फिर बी का मॉड, फिर टोटल का मॉड। ये दोनों वेक्टर वाला मॉड है, ये अपना डिस्टेंस वाला मॉड है। कहा क्यों? कहा भाई हम किसी को माइनस में देख नहीं सकते है कि नहीं। ठीक है, तो ये रहा एक क्वेश्चन। देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। बोलिए। अब मान लो यहाँ होता 4, यहाँ होता 6 और यहाँ होता 12, तो 2 कॉमन ले लेते। क्या करते? 2 कहाँ जाता? कहते इसी म्यू के अंदर चला गया। काय का म्यू एक स्केलर है, 2 भी उसमें गया, स्केलर हो गया, बात खत्म है। ठीक है, हम बता इसलिए देखिए, हो सकता है आपको क्वेश्चन बनाने के समय ऐसा चीज हो जाए। अब मानिए आपको यहाँ 2 कॉमन आ गया, अब तुम 2 को लेकर परेशान, 1 2 को लेकर जाए कहाँ, इधर की उधर, तो 2 को आप हटा सकते हो। क्या? क्यों? उसके जगह म्यू बोलेगा भैया हम सबके हिस्से खड़े हैं, तो जाओ। आई बात समझ में? हाँ सर ये समझाइए नहीं कि तुम उठना किसी का नहीं 3 हटा देते हैं। सर बोले थे सबका हिस्सा खाए, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिए वेक्टर A1 कितना है? आई कैप A2 कितना है? क्या निकाले हम लोग, जल्दी बोलिए। घटाइए, 3 1 3 2। बहुत अच्छा, तू लोग तेज हो गया। ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा वो बोलता ही नहीं, वो सतर्क हो गया है। ठीक, A2 माइनस A1 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? B क्रॉस, अब बोलिए सबसे पहले क्या होगा? आई जे के। बी लिखा है ना, बी कहाँ गए भैया? कसरा आप लिखे ही नहीं। क्या आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? बोलिए आई कैप निकल गया। अब बताइए इसके एस डी का फॉर्मूला याद हुआ? क्या था? बी क्रॉस ठीक है, बड़ा मोड का हमको लगता है जरूरत ही नहीं, हम बेकार डायलॉग दे रहे हैं। काका है कई प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, उसके काम को इसकी जरूरत ही नहीं। सही बात या गलत बात है? चलिए इसका मोड बोलिए ना कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, जोड़ने लीजिएगा या जोड़ दे? ठीक है, तुम बता देना कितना आएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन अब हम लोगों का हो गया। अब बेटा ना अभी यहाँ के बाद हम इसमें 5 क्वेश्चन अच्छा बताने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है इम्पोर्टेंट है। जल्दबाजी में क्वेश्चन टाइप नहीं करवा पाए हैं, तो अगर आपको बेटा देखने में दिक्कत हो रहा हो तो हम थोड़ा पहले जूम कर देते हैं, आप पहले पढ़ लो क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग छोटा करके पढ़ेंगे। कह रहा है कोई एक लाइन है जो घन के चारों विकर्णों के साथ अल्फा बीटा डेल्टा लैम्डा और डेल्टा कोण बनाती है। तो ये प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ चुके अब आप लोग।
अब देखिए, ठीक है, ठीक। हमने ना ये घन पहले बना लिया, क्या बना लिया, घन। ध्यान से देखना बेटा, फिगर में गड़बड़ नहीं करना है का, ठीक है सर। जैसे जैसे बताते ना वैसे वैसे सुनना, मजा आ जाएगा। ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? ओ बोले तो ओरिजिन 0 0 0। ए किस अक्ष पर है? कहा सर आपने तो नाम ही नहीं दिया, कह रहे नाम रख देते हैं, एक्स वाई जेड। ए किस अक्ष पर है? एक्स। तो एक्स पर कौन कौन जीरो होगा? हो गया। वाई अक्ष पर कौन है? सी। सी का मान क्या होगा? सही है। बी का मान क्या हो जाएगा? बोलिए, ये बात समझे कि नहीं समझे? एक बात कोई पूछेगा, सर यहां ये माने तो यहां भी ये मानना जरूरी है? क्या जरूरी है? घन है बेटा। क्या है? घन। क्यों है? तो ये चारों निकल गया ना। अब जरा देखो, ये जो डी है ये किस तल में है, किस प्लेन में है? एक्स जेड। हम दिख रहे हैं ना, एक्स जेड। तो कौन है? डी। तो एक्स जेड में कौन जीरो होता है? बोलिए, एक्स जेड में कौन जीरो होता है? वाई वाला। तो क्या हो जाएगा? ए 0 ए। कोई दिक्कत? ई बताइए, ई कहाँ है? एक्स और वाई में, इसमें कौन जीरो होगा? जेड। अब बताइए, एफ कहाँ है? वाई जेड में। अब एक है जी जो तीनों से सेम डिस्टेंस पर है। पहले हमको बताइए, क्या आप ये बात समझे? पक्का ना? अब आइए, घन का क्या लिखा हुआ है? विकर्ण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या लिखा है बोले तो? डायगोनल ऑफ क्यूब। घन के, आप सुनिए, घन के टोटल कितने विकर्ण होते हैं? 4। कितने विकर्ण होते हैं? 4। समझिएगा, पहला तो बेटा ओजी होगा। पहला क्या होगा? ओजी। याद करने का तरीका बता देते जिससे आप कंफ्यूज मत होना। एक पॉइंट एक्सिस पर लेना है। किस पर लेना है? और एक पॉइंट प्लेन में लेना है। एक अक्ष पर और दूसरा तल पर। फिर से क्या बोले सर? फिर से बोली था। तो हम ए लिए, वो किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। तो उधर तल लेंगे, कौन सा बचा? वाई जेड। तो वाई जेड तल में कौन है? एफ। तो विकर्ण कौन हो गया? ए एफ। समझे? अब एक बार वाई पे जाइए, वाई अक्ष पर कौन लिए? सी अक्ष पर लिए, उधर किस पर लेंगे? तल पर। तो कौन सा तल? एक्स जेड। क्या हो जाएगा बोलिए? सी डी। अब बताइए बी के साथ क्या होगा? तुम लोग बताओ। ई होगा। बहुत अच्छा, हो गया ना। अब बोला क्या जा रहा है? क्या सर अब क्या बोला जा रहा है बताइए। कि अच्छा एक काम तुम कर सकता है का? क्या कहे? वो काम छोड़ो, पहले इधर से सुनते हैं। एक लाइन है जो इस चारों विकर्ण के साथ क्या बनाता है? कोण। तो हम मान लेते हैं, माना कि रेखा का लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इस क्या हो गया? एल एम एन। जो लाइन बना रहा है एल एम एन मान लीजिए।
तो ये एक बार किसके साथ कौन बनाएगा? ओजी के साथ। किसके साथ बनाएगा? ओजी के साथ। तो पहले आपको क्या करना है, लिखना है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, घबराना नहीं। ओ जी, अब जल्दी से बताइए ओ का मान कितना है? 0 0 0। जी का मान कितना है बेटा? ए। क्या आप इससे A1 B1 C1 निकाल सकते हो? का यस सर। कैसे निकालोगे? का सर x2 माइनस x1। ठीक है, अभी ए बी सी है तो क्या आप इससे L1 निकाल सकते? का यस सर। ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आएगा और ए कट जाएगा। कितना आया बोलिए? 1/√3। अगर आप m1 निकालते वो भी कितना आता? 1/√3। और अगर आप n1 निकालते वो भी कितना आता? 1/√3। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोला जाए। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, का सुन तो रहे सर, कि ये L1 M1 N1 है और ये इसका निकला OG का। अब किसका निकालेंगे? रेखा का। तो रेखा तो पहले बोला हमारा क्या है? LMN। तो फिर से बोलिए, L2 बराबर क्या हो गया? L, M2 बराबर क्या हो गया? M, और N2 बराबर क्या हो गया? N। समझ रहे हैं? इसके बीच का एंगल कितना है? अल्फा। तो क्या हो जाएगा बोलिए? cos अल्फा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और बोलो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है भैया? हो गया ना? अब आइए इधर, बोलिए L1 का मान कितना है? 1/√3 और L2 का मान L। तो दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा? L/√3। बोलिए समझे कि नहीं समझे? तब यहां समझे क्या हुआ? ये लाइन अभी किसके साथ कौन बनाया? अब AF, अब का सरी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या होगा? ठीक है ना? तो करना क्या है, एक और निकालते हैं, उसके बाद कंपैरिजन कर लेंगे। अभी किसके किसके बीच का कौन निकाले थे? OG तथा रेखा। अब किसके बीच का निकालेंगे? AF तथा रेखा। किसका निकालेंगे? जल्दी बोलिए। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या आप में से कोई बच्चे एक काम मेरा कर सकते हैं? का बोलिए सर आदेश। कहीं बेटा हमको A और F का मान बता सकते हैं? क्या क्या है? A 0 0, F का ठीक है, का एकदम सही है सर। अब बोलो इससे फिर से निकालते हैं A1 B1 C1। 0 में से A जाएगा माइनस A। अब इससे आप क्या निकालोगे? L1। हम डायरेक्ट लिखते हैं, बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, यहां तक हो गया ना? अब ये बना रहा है उसके साथ कितना? बीटा कॉस बीटा। क्या होगा जल्दी बोलिए? L1 L2। L2 तो फिक्स है, क्या होगा? नहीं याद है तो लिख ही ले कि L2 बराबर क्या है? L, M2 बराबर क्या है? M,
और n2 बराबर क्या है n। तो क्या आप cos अल्फा का cos बीटा का मान बता सकते हैं, क्या हो जाएगा? बोलिए क्या होगा? अब आप बोलिए, आप इससे 1/√3 कॉमन लीजिएगा। अब नीचे लिख रहे हैं इसी प्रकार। क्या लिख रहे हैं? इसी प्रकार। बेटा ध्यान देना, पहले वाले में तीनों प्लस आया था, अब की एक्स वाले एल वाले में क्या है? माइनस। तो कॉस लैम्डा में क्या होगा? एम में माइनस होगा, तुम बना के देख लेना। और इसमें क्या होगा? ठीक है। अब आइए बेटा LHS, अभी बना नहीं है। सही है ना? अब चारों का मान क्या कर देना है? बिठा देना है सर। अब सोचो, अच्छे से सोचना और घबराना नहीं। कॉस अल्फा का मान बिठाएंगे तो 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/3। तो 1/3 को बाहर कर दिए, अंदर क्या बचा? L प्लस M प्लस N का, इसको तोड़िएगा, चलिए ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अब ना बेटा एक छोटी सी बात बता रही, सबको लिखेगा तो बहुत हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बात को ना हटा देंगे का सर के L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर एक होता है। नहीं समझा मेरा बात? इसको तोड़ते मानिए, चलिए मेरे साथ सोचिएगा, इसको अगर तोड़ते तो पहले लिखते L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, हम उसके जगह इकट्ठे लिख दिए, ये सब में लिखेंगे। आप ऊपर लिख दीजिए 2AB 2BC 2AC। सही बात क्या गलत बात? फिर ये भी टूटेगा, पहले क्या आएगा? 1, फिर आएगा -2LM, फिर क्या आएगा? LN, फिर वो टूटेगा +1 -2LM। अब ये टूटेगा, तब धुआं धुआं कर दिया है। ये क्या हो गया? कट गया। ये और ये क्या हो गया? कट गया। और कोई LN 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 LN, LM 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 कटा, MN MN कटा, और बचा है कोई क्या? हाँ कटा कटा। ठीक है, क्या बचा? 1 2 3 4। कैसा लगा क्वेश्चन? थोड़ा बड़ा है, हम भी मानते थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, बट तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन छोटा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं काफी मजा आया होगा। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए। अब पता है आपको घन में कितने विकर्ण होते हैं? 4 का किसी 2 विकर्ण के बीच का हमको क्या बता दीजिए? कोण, किसी भी का। अच्छा, ये हल्का लग रहा है, क्या हल्का लग रहा है? यस, हम चाहें तो उसी फिगर से बना सकते, बट हम एक बार और लिखना चाहते हैं। क्यों? क्या हम सबका अच्छा होगा ना? ये x, ये y और ये z, ये हुआ a, ये हुआ b, ये हुआ c, ये हुआ d, ये हुआ e, ये हुआ f, और ये क्या हो गया? c। कोई दिक्कत? अब बताइए, ओ के बारे में बताइए क्या क्या होगा।
ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में। डी किस प्लेन में है? एक्स वाई। जेड वाला क्या हो जाएगा? 0। ई किस प्लेन में है? सर वाई जेड। एक्स वाला क्या हो जाएगा? 0। कुछ गलत लगेगा तो शौक से बोलिएगा। एफ एक्स जेड में है। हो गया। अब हम लोग इसके किसकी बात कर रहे हैं? विकर्ण की, डायगोनल। कौन कौन है भैया डायगोनल? खोज के निकाला जाए। कहा सर पहले तो ओ जी, दूसरा कोई बताइएगा? ए ही। हाँ सही बात, मजा आ गया। और बोलिए। बी, बी हाँ बहुत अच्छा। उसके बाद सी डी। किधर है सी भाई? किसी दो को पकड़ के काम अपना फिनिश कर देते हैं, ओजी को ही पकड़ते हैं। ओ का कितना है? जी का कितना है? इससे A1 कितना आएगा? ए। B1 कितना आएगा? बी। C1 भी कितना आ जाएगा? ए। उसके बाद ए की बात करते हैं। किसकी बात? अब बोलिए ए कितना है? ई कितना है? कॉस थीटा का फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर। क्या ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलिए अब आइए मुद्दा पे। आ जाइए सर मुद्दा पे। दिक्कत क्या है? A1 A2, ए गुना माइनस ए क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा √3a²। ई भी कहेगा भैया हम भी तो वही है ना, हमें किस चीज की कमी है? कहा जा ए स्क्वायर कटा, ऊपर में क्या बचा? ए स्क्वायर। √3 गुना √3 क्या होगा? 3। √a² कितना होगा? ए। √a² कितना होगा? ए गुना ए स्क्वायर। समझे? तो cos थीटा बराबर कितना आया? 1/3। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे बताइए? किसी घन के दो विकर्ण के बीच का कोण कितना होता है? cos इनवर्स 1/3। कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बताया जाए। समझ में आया? कोई तकलीफ? अब देखिए, नंबरिंग पे बेटा मत जाना, आप नंबरिंग पे मत जाना, आप बस पढ़ने पर ध्यान देना। यहां देखिए, किसी दो लाइन का ना डायरेक्शन कोसाइन इस इक्वेशन से दिया हुआ है। क्या क्या है पहला बोलिए तो? L प्लस और दूसरा इक्वेशन क्या है?
देखिए हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हमें दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियो के पास जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है सर, L बाय ए एम बाय बी। हम इसको उस फॉर्मेट में लाएंगे, A1 B1 C1 निकालेंगे और कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के तबाही फैला देंगे। ठीक है, तो बोलिए पहले इक्वेशन से अगर आप L की बात कीजिएगा तो कितना आएगा, आएगा। अब इसको उठा के इसमें रख दीजिए, बोलिए क्या लिखा हुआ है, 3m L के जगह, फिर क्या लिखा है -4n इज इक्वल टू क्या हो गया सर, गुना कीजिए। कटा, इस दोनों से -6 कॉमन ले लें, बोलिए ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास आ गया m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर बराबर 0। तो m स्क्वायर बराबर कितना हो गया, m बराबर कितना आ गया, +-√2n। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, केस लेंगे। केस फर्स्ट, m बराबर क्या लिखा हुआ है, √2n प्लस लिए हैं, √2 को इधर भेज दिया, क्या लिखा है बोलिए, m/√2 बराबर n/1। पहला यहां देखिए l बराबर क्या लिखा है, जल्दी बोलिए तो -2m, m के जगह क्या लिख सकते हैं, √2n -3n। इससे अगर हम लोग -n कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, इसको इधर भेजिए, हो गया। ये भी n/1 है और ये भी किसके बराबर है, n/1। तो तीनों एक दूसरे के क्या हो गया, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में क्या लिख देंगे, बोले समझे कि नहीं समझे। तो सर आपको इतना कुछ कर के आखिर आपको क्या फायदा हुआ सर, क्या मिला आपको, क्या बेटा मिला ना, बहुत कुछ मिला। क्या मिला सर बताइए, L/A m/B n/C। तो हम यहां से बोल सकते हैं A1 का मान कितना हो गया, -2√2 + 3, B1 का मान √2। बोले समझे कि नहीं समझे। तो कहा सर अब आपका आगे का इरादा क्या, आगे का इरादा आप तो भी समझ गया है। अब एक बार क्या लेंगे, m बराबर बोले समझे कि नहीं समझे। अब वही इरादा है कि इसको भी तोड़ के ला देते फटाफट। आप थोड़ा शॉर्ट चल सकते हैं, एक बार तो समझा दिए ना, सही है ना। यहाँ ये L बराबर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो अब हम बेटा डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं L/2√2 - 3 इज इक्वल टू m/-√2 इज इक्वल टू n/1। बोलिए समझे कि नहीं समझे। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि A2 का मान कितना आ गया, 2√2 - 3, B1 का मान क्या बोले, हो गया। अब आ जाइए मेन बात पर। कब मेन बात, तो यहां मेन बात अब क्या है, हमें निकालना क्या है,
कॉस थीटा, ठीक है। जो बोलेंगे आप ध्यान से सुनिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखा था कि नहीं लिखा था, a1 a2 करके। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसको गुना करेंगे। अब देखो जगह कम है, सुनो, a1 a2, इसको देखो और इसको देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले माइनस 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8, 3 का स्क्वायर 9। नहीं समझा लगता है, समझ गए। b1 b2 √2 गुना √2 -2, सही है। c1 c2 रूट में जो भी भयानक सा है लिख लीजिएगा। लेकिन जानते फायदा क्या होगा, 8 में से 9 गया -1, माइनस माइनस +1। फिर बोलेंगे नीचे जो है भयानक सा लिख देना। ऊपर कट के क्या हो गया 0, तो सब कट के ही क्या हो जाएगा 0। तो थीटा बराबर कितना डिग्री, π/2। कैसा लगा क्वेश्चन, एक है, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपको 3D के 1 शॉट वीडियो में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये पढ़ने के बाद सारा काम ही खत्म है भैया। सर लेकिन देखने में दिक्कत है, कहीं काहे टेंशन ले रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं ना, काहे परेशान होता है। का ठीक है सर, नंबर सर समझ गए, नहीं देखना है। देखिए ये रेखा किससे गुजरता है, -1 2 3 से। तो x1 का मान कितना हो गया -1, y1 का मान 2, z1 का मान 3। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता था, x - x1 / a। नीचे ABC का मान नहीं दिया गया था, आप एग्जाम में बनाओगे तो लिखोगे, माना कि रेखा का दिक् अनुपात A, B, C है, जो -1 2 3 से क्या करता है, गुजरता है। तो मेन बात क्या है कि कोई हमको ABC का मान बता देगा, हम बिठा के झंझट इस खत्म, है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये लाइन ना इस दोनों पर लंब है, यह रेखा दोनों रेखाओं पर क्या है, लंब है। तो जरा सोचो, पहला क्या है, x/2 इक्वल टू समझिएगा, लंब होने का शर्त क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। तो ये a1 और ये a2 करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए जल्दी से। समझे कि नहीं समझे, 2a - 3b - 2c बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। एक समीकरण, एक और चाहिए कि इस पर भी लंब है। दूसरा क्या है बोलिए तो, x + 3 y + 2 इस पर लंब होगा। ये मच्छर परेशान कर दिया है, क्या हो जाएगा बोलिए तो, -a समझे। अब बड़ा आसान और सरल बात है, इस दोनों से ABC का मान निकाल के उसमें बिठा दीजिए, हाथों हाथ आंसर आ जाएगा। कहा सर हाथों हाथ ला ही दीजिए सर, कहे ठीक। -2a - 3b - 2c इक्वल टू 0, -a + 2b। अब बताइए, जिनको सॉल्व करना नहीं आता है सीख लीजिए। जब आप a लोगे ना तो a को बंद कर देना और गुणांक को लीजिए, तो क्या होगा बोलिए तो, -3 - 2 2। समझे। जब b लोगे तो b वाले को बंद कर देना, और जब c वाले को लोगे तो उसको
डिटरमिनेंट की तरफ प्लस माइनस प्लस, और इतना इज इक्वल टू के मान लीजिए। क्या मान लीजिए? के, कोई भी रियल नंबर। अब काम खत्म। डिटरमिनेंट बोले कितना होगा? -9 + 4। तो ए बराबर कितना आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको बिठा दीजिए, आंसर आ गया। x + 1 बाय और अगले स्टेप में के को उड़ा दीजिए। आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? और अच्छा है। बस स्ट्रेट लाइन अब आपका खत्म होने वाला है। ये स्ट्रेट लाइन का लास्ट क्वेश्चन है और शायद आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। कोई टेंशन नहीं लेना है, हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, जल्दबाजी में बनाया गया है। हो सकता है क्वेश्चन की क्वालिटी कम होगी, लेकिन पढ़ाने की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, सुनना है। हम लिख रहे हैं, इसलिए घबराने की बात ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन पहले सुन लीजिएगा। बोलता है ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को काटता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है। आकाश जहां काटता है हमको बिंदु बता दीजिए, बस इतनी सी ही बात है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इतना बराबर के मान लो। क्या मान लो? के जानते हो क्यों मानते हैं? का नहीं सर, के मानने का मतलब ये होता है बेटा, इससे जो पॉइंट आएगा ना, ये उस रेखा पर स्थित है। ठीक है? ठीक है सर। तो बोलिए, यहां मान लेते एक पॉइंट P है। अगर x का मान निकालेंगे तो 2 गुना के क्या होगा? 2k। अब -1 उधर गया तो क्या हो गया? प्लस। 3 गुना के क्या होगा? 3k। कोई दिक्कत? इतना बराबर क्या मान लेते हैं? P पहले से मौजूद है। कुछ और बोलिए। ठीक है, तब बताइए। कॉन्सेप्ट समझिए, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। कोई दो को भी बराबर कर लेंगे ना, और हम टी और के का मान निकाल लेंगे। किसका मान? और अगर टी और के रखने पर ये दोनों बिंदु बराबर हो गया तो काटता है। का नहीं समझे? अच्छा सोचो, इसका भी मान 1 2 3 है और इसका मान 1 2 3 है। 1 2 3 पर ये भी हक जता रहा है मेरा, ये भी जता रहा है, ये भी मेरा है। मतलब वो दोनों 1 2 3 पर क्या कर रहा है? एक दूसरे को काट रहा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का होता है, कॉमन पॉइंट होता है। तो चलिए, सबसे पहला इक्वेशन, ठीक है? तो 2k - 5t, इसको 3 से गुना करते हैं। बोलिए कितना आएगा? 3 दूना 6, 15t 9। 3 से गुना कर दिए, इसको 2 से गुना कीजिए। अब घटा दीजिए। एकदम आंसर का संस्कार देख के लग रहा है आप लोग सही दिशा में है। टी का मान कितना आया? -1। अब टी का मान -1 यहां बिठा दीजिए। माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में से 5 गया -2।
ये दोनों नहीं मिलना चाहिए, मिल गया एक संयोग है, कुछ भी आ सकता है। इसको उठा के इसमें रखिए। अच्छा ये बात क्या, के जगह -1 तो -2 + 1 -1, -3 + 2 -1। ये तो हेयर देयर वेयर सब जगह -1 दिखने लगा है नहीं। -1 यहां भी रखिए, -1। तो क्या ये दोनों पॉइंट मिला? यस सर, मिल गया। इसका मतलब ये पॉइंट इसका नहीं, दोनों का है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पे काटता है? -1 -1 -1 पे। इसी के साथ बेटा आपका स्ट्रेट लाइन का थ्योरी काफी अच्छे से खत्म हो गया और हमने काफी एग्जाम्पल भी बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमेशा की तरह कमेंट कर दीजिएगा। बाय।